let us take an example what it says in figure ABC. ये एक फिगर हमको दिया, इन फिगर ABC is equal to 69 डिग्री एंड ACB is equal to 31 डिग्री. फाइंड एंगल BDC हमको बताना है. क्या दिया है? एक फिगर दिया है, इसमें BC है और ये एंगल जो है दिस इज 69 डिग्री. ABC that is equal to 69 डिग्री और ACB is equal to 31 डिग्री. हमें बताना है क्या है? हमें ये एंगल हमें बताना है, हमको फाइंड आउट करना है. नाउ बहुत ध्यान से अगर हम इसको देखें तो ये दोनों एंगल जो दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के एंगल दिए हुए हैं. व्हाट इज दैट ट्राइंगल? नाउ लेट अस सी क्या दिया हुआ है हमको. ट्राइंगल ABC को अगर हम देख लें, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हमको ABC अगर ये दिख रहा है, ये एंगल 69 दिया हुआ है और ये एंगल 31 दिया हुआ है. ठीक है, दोनों एंगल दिए हैं तो थर्ड एंगल यू कैन फाइंड आउट, बता सकते हैं. ओके, और अब देखिए ये एंगल और ये एंगल A और एंगल D ये दोनों सेम होंगे. क्यों? क्योंकि ये सेम कॉर्ड BC से अपने इस सर्किल पे सबटेंड किए हुए एंगल हैं. तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. तो इस ट्राइंगल से हम एंगल A निकालते हैं और उसको एंगल D के बराबर करते हैं. दैट इज, है ना, सिंपल सा है. लेट्स सी क्या करना है. ओके, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी है. ठीक, तो क्या बनता है? एंगल A हमको पता नहीं है, एंगल B हमको पता है, दैट इज 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल A आ जाएगा 80 डिग्री. ठीक है, अब सिंपल है, सिंपल प्रॉपर्टी है. BC कॉर्ड पे बना हुआ सबटेंड किया हुआ सेम एंगल है ना. तो एंगल A और यू कैन से BAC, यहां पे हम फुल लिख लेते हैं. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय chord BC on circle R इक्वल. ये प्रॉपर्टी ये हम थ्योरम देखा है, इसलिए दोनों इक्वल है. इंप्लाइज एंगल BDC इज इक्वल टू BAC. कितना आया हमारा? दैट इज 80 डिग्री. सिंपल है. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. व्हाट इट सेज इन फिगर, गिवन फिगर. ओके, एंगल PQR is equal to 100 डिग्री. एंगल PQR 100 डिग्री है. PQR are the points on a circle with center O. The center of this circle is O. We have to find out angle OPR. So what is given? Angle PQR. PQR that is this is equal to 100 डिग्री. ये हमको गिवन है और हमें बताना क्या है? OPR. एंगल OPR. This angle we have to find out. यहां पे ये P और R, ये एक मेजर आर्क यहां ले लीजिए आप. ओके, तो एक ये आर्क बन रहा है PSR. नाउ फॉर आर्क, मेजर आर्क PSR, कोई मेजर आर्क बना रहे हैं हम, कोई पॉइंट हमने ऐसे ले लिया. हमने क्या थ्योरम देखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by that arc at any remaining part of the circle. यानी कि ये जो आर्क है PSR, ये सेंटर पे जितना भी एंगल बना रहा है और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट पे, PSR तो हमने ले लिया है, रिमेनिंग सर्कल में जो एंगल बना रहा है ये उसका डबल होता है. यानी कि एंगल, अब यहां पे POR जो है एंगल ये रहेगा कि ये रहेगा? दिस इज द थिंग, ये रहेगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि जो आर्क है वो ये है और ये बना रहा है रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PQR. ये थ्योरम हमने देखा है ना, क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय
arc PSR at center is equal to twice the angle subtended by same arc at remaining सर्कल. ठीक है, रिमेनिंग सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है उसका डबल आता है. तो नाउ रिफ्लेक्स एंगल POR कितना हो जाएगा? दैट इज 2 times ऑफ PQR. दैट इज गिवन टू अस. क्या गिवन है हमको? PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री. नाउ दैट इज इक्वल टू 200 डिग्री. नाउ दिस रिफ्लेक्स एंगल, दिस बिकम 200 डिग्री. So what about the angle POR? Angle POR is equal to 360 degree minus reflex angle POR. ठीक है, ये एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और द रिफ्लेक्स एंगल 200 डिग्री उसमें से माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम 360 minus 200 is equal to 160 degree. Now angle POR is equal to 160 degree. Angle POR is equal to 160 degree. अब हमें बताना है एंगल OPR. Now let us see. OP is equal to OR. क्यों? OP is equal to OR. This is equal to this. Why? Because this is the radius. Radius of a circle. OP और OR दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे. नाउ अब इनके एंगल्स के बारे में क्या रिलेशन है? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? नाउ लेट अस सी ए ट्राइंगल. देखिए आप, ये यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है OP एंड R. इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है OP और R. ठीक है, और ये दोनों साइड्स आपस में हमें इक्वल दी हुई है. ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल्स के बारे में पूछ रहे हैं. इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बिकॉज साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल, है ना. तो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP. क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ये ट्राइंगल के इक्वल साइड्स हैं, के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो अब ट्राइंगल इन ट्राइंगल OPR इसमें देखते हैं. OPR में एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. किसी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री. अब एंगल O इज गिवन टू अस, इट इज इक्वल टू 160 डिग्री प्लस एंगल OPR यानी कि एंगल P प्लस एंगल P, ये दोनों बराबर है. ठीक है, यहां हम इसको लिखते हैं 2P इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंप्लाइज P, इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी 10 डिग्री. ये हमें एंगल P पूछा था इस ट्रायंगल में, दैट इज OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री. Let us take one more example. What it says, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. If DBC is 70 degree and BAC is 30 degree, angle this, find the angle BCD. And the second part is if AB is equal to BC, find angle ECD. ये दो पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. क्या कहता है? ABCD साइक्लिक क्वाड्रेंट. फिगर हमें दिया नहीं है, इसको हमको ड्रॉ करना है. तो हमने ड्रॉ करना है, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस सर्कल के अंदर आ रहा है, और इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E. तो पहले हम डायगोनल्स बना लेते हैं. ये किसी पॉइंट E में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ओके, if DBC, angle DBC, what is DBC? D, B and C. This angle is given to us equal to 70 degree. Okay, and angle BAC.
Now BAC, this angle is given to us equal to 30 degree. ओके, थोड़ा ज्यादा बन गया है, बट इफ फर्दर AB ये हम बाद में देखेंगे. फाइंड एंगल BCD. BC और D यानी कि ये फुल एंगल हमको चाहिए. ठीक है, ये फुल एंगल हमको चाहिए. ओके, तो इसके लिए कैसे अप्रोच करेंगे हम पहले देखते हैं. इसलिए हम अप्रोच कैसे करते हैं. सबसे पहले देखिए कि हमको जो एंगल चाहिए है वो एक ट्राइंगल कुछ हमको दिख रहा है. इसमें एक एंगल हमको ऑलरेडी गिवन है, ये एंगल हमको चाहिए है. अगर हमको ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए. लेट अस सी. ये देखिए ऐसे, ये 70 डिग्री दिया हुआ है. सी, डी और बी. देखिए यहाँ पे इसको हम रफ में ड्रॉ करेंगे तो बी, सी और डी ट्राइंगल ड्रॉ किया. ये हमको 70 डिग्री दिया हुआ है. ये हमसे वो पूछ रहा है अगर हमें डी एंगल मिल जाए तो हमारा ये एंगल सी फाइंड आउट हो जाएगा. नाउ डी एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए इसी से हमको एक और दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30. ये ए पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30. ठीक है, और ये एक साइक्लिक है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये एक ही कॉर्ड बीसी पे बने हुए हैं. तो हमको ये डी एंगल फाइंड आउट हो गया और फिर हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से ये सी निकाल सकते हैं. ओके, लेट्स सी इट इन दैट. ठीक, तो क्या दिया है इन ट्राइंगल, या हम कह सकते हैं कि एंगल कंसीडर कॉर्ड बीसी. पहले हम देखते हैं एक कॉर्ड कंसीडर करते हैं बीसी. बीसी कॉर्ड को कंसीडर करते हैं, उसके हिसाब से क्या बनेगा एंगल BAC. BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. BDC एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया. ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे. अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, BDC. यही ट्राइंगल लेने वाले हैं हम, BDC. तो क्या होगा, दैट 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C. एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल, ठीक है, इसमें दे दिया तो हम ले लेते हैं DBC is equal to 180 degree and that is equal to 70, and BDC is equal to 30 degree. Angle BCD which is required. ठीक है, और ये एंगल BCD is equal to 80 degree. ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, एंगल BCD is equal to 80 degree. ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, इफ AB is equal to BC. अगर मैं एक AB और ये BC ये दोनों इक्वल हो जाए तो व्हाट विल बी दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD. ओके, अब हमको एंगल ECD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां एंगल ECD को फाइंड आउट करना है अगर AB इज इक्वल टू BC हो जाए. ओके, तो अब देखते हैं ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लेते हैं. ठीक है, नाउ ABC ट्राइंगल देखिए. ठीक है, ABC ट्राइंगल में हमें दिया है ये दोनों इक्वल है. ठीक है, ये हमको दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितने का होगा, कितने डिग्री का होगा, दैट विल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट विल, दीज एंगल आर इक्वल. ये भी एंगल 30 डिग्री क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो एंगल BCE या हम यहां पर लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमको, AB इज इक्वल टू BC. ये हमको गिवन है, ये हमको दे दिया है यहां पे, है ना, AB इज इक्वल टू BC. तो इसलिए एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल की आर इक्वल. ये दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज 30 डिग्री आ गया. नाउ दिस बिकम 30 डिग्री. ओके, एंड व्हाट वी नो, एंगल, दिस फुल एंगल ये कितने का है हमारे पास, ACD.
यहां से हमने फाइंड किया है, दैट इज BCD. BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट. पहले से हमने निकाला है एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री. अब इस BCD को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, BCE एंड ECD. ठीक है, एंगल BCE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है, नाउ BCE इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल ECD इज इक्वल टू 80 डिग्री. ओके, implies एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो ECD हमें बताना था, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है, if this AB is equal to BC. Okay, let us see one more example. What it says, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point on the intersection of these circles will lie on the third side. What it says कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, हमने इसकी कोई दो साइड ले ली है और उसको डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ किए दो. ठीक है, हमने AB साइड ली और AB को एज ए डायमीटर एक सर्किल ड्रॉ किया है, और इस तरह से AC साइड ले ली है और इसको एज ए डायमीटर एक सर्किल ड्रॉ किया है. ठीक है, अब हमको ये बताना है कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस थर्ड साइड के ऊपर लाई करने वाला है. दैट मीन्स यहां देखिए ABC ट्राइंगल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये तो यहां से जा रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है D. तो हमें बताना है D lies on point on line BC. जो D पॉइंट है वो लाइन BC के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है. ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम इसको ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन हमने AD किया. जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमको कुछ पिक्चर क्लियर होने लग जाता है ना. तो क्या पिक्चर क्लियर हो रहा है, आप देखिए यहां पे AB इज ए डायमीटर. एक सर्किल ले लेते हैं पहले ये, और AB इज ए डायमीटर, सेंटर से पास हो रहा है, AB इज ए डायमीटर. ठीक, और ये एंगल बना रहा है ADB. कोई एंगल बन रहा है ADB. तो एंगल ADB में ये एंगल D ये कितना होगा, कैन यू फाइंड आउट, कुछ रिकॉल कर सकते हैं इसको. यस, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री, बिकॉज जब भी कोई डायमीटर अगर है और उससे हमें कोई एंगल सबटेंड करते हैं किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पे हम एंगल सबटेंड करेंगे, तो जितने भी एंगल जो भी होंगे ये सारे एंगल राइट एंगल होंगे, है ना. ये हमने थ्योरम में देखा है. तो इसलिए एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये थ्योरम में देखा है. बाय डायगोनल, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर. एक डायमीटर से ये एंगल सबटेंड हुआ है. सिमिलरली अगर हम दूसरे सर्किल को देखें, इस सर्किल को देखें, तो अगेन AC इज ए डायमीटर और यहां से जो एंगल सबटेंड हो रहा है D पर, ये कितना होगा, दिस इज अगेन 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल ADC is again 90 डिग्री. ADC is again 90 डिग्री. ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. सेम रीजन है, डायमीटर से एंगल सबटेंड हो रहा है. ठीक, नाउ इफ वी ऐड दिस, ऐड 1 and 2, इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 1 ले लीजिए. नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री.
ठीक है, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा मतलब क्या हुआ है, अगर दोनों एक लाइन है और उसका एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब बी डी सी इज ए लाइन। ठीक है, दिस इज ए लाइन, और लाइन है इंप्लाइज कि डी लाइज ऑन द लाइन बी सी, इंप्लाइज डी लाइज ऑन लाइन बी सी, दैट इज प्रूव्ड। एंड ये तो हमें प्रूव करना था कि पॉइंट of intersection will lie on this line. Now let us see one more example. What it says, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is cyclic. अगर एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसकी अगर नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड जैसे कि AD एंड BC, तो क्या हमें गिवन है, गिवन इज AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है कि दोनों इक्वल है, हमें प्रूव करना है इट इज साइक्लिक, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमको साइक्लिक होने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल बी, साइक्लिक होने की प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट एंगल्स आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर हम ये प्रूव कर दें एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि इट इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए अब हमारे पास, अगर हम इसको साइकिल भी ड्रॉ कर लें, तो हमने क्या किया है, पहले दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए हैं यहां से। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर हो गए ई एंड एफ। ओके, तो लेट्स टेक द ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए हैं और इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगल C एंड एंगल D के बीच में रिलेशन निकाल सकेंगे। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या तीन चीजें हैं, पहला चीज दिया है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, दूसरा चीज हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ऑल्सो वी कैन से AE इज इक्वल टू BF। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ये इक्वल रहेगा, इक्वल डिस्टेंट होता है, तो ये दोनों इक्वल है। इंप्लाइज कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल दिया हुआ है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये है RHS रूल। RHS रूल क्या बोलता है, राइट एंगल ट्राइंगल है दो, उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है और उनकी कोई साइड्स इक्वल है दो ट्राइंगल्स की, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट हो गया है विद ट्राइंगल BF एंड C, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCD, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, तो DAE इज इक्वल टू CBF। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे CPCD। नाउ अगर मैं इन दोनों तरफ 90 डिग्री को ऐड कर दूं तो एंगल DAE प्लस 90 डिग्री, ये मैं कर सकता हूं, सॉरी DAE इसी इक्वेशन में है ना, DAE प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल CBF प्लस 90 डिग्री, दोनों साइड 90 डिग्री ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। इसमें अगर मैं 90 डिग्री ऐड करता हूं तो क्या बन जाता है,
एंगल बन जाता है डी ए बी, एंगल डी ए बी, और ये एंगल बन जाता है एंगल सी बी ए। इक्वल हो गए, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी है और सी इज इक्वल टू डी है, ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है एक ट्रेपेजियम में। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं, यहां देखिए, फॉर ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है? नाउ द सम ऑफ द एंगल्स sum of all the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Now we know that A इसको हम लिख सकते हैं A is equal to B है, तो हम लिख सकते हैं 2B, इन दोनों को मिला के हम लिख देते हैं 2B, और इन दोनों को मिला के लिखते हैं हम 2D, 360 डिग्री, और 2 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। Now angle B plus angle D is equal to 180 degree. यानी कि opposite angles of this trapezium are the sum of opposite angles of this trapezium is equal to 180 degree. They are supplementary. Hence, we can say ABCD. Similarly, we can prove that for A and C also. है ना, यहाँ पे A and C भी निकाल सकते हैं. ABCD is cyclic. ये हमें प्रूव करना था ना.